आज यानी कि 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। घट स्थापना के साथ नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। देश भर के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में माता वैष्णो देवी गुफा में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। जो भक्त माता वैष्णो देवी के मंदिर नहीं जा पाते, वो भक्त यहाँ माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं। हरिद्वार में मां मनसा देवी के मंदिर में भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं और मंदिर परिसर में मन्नत का धागा बांध रहे हैं। हल्द्वानी के विख्यात अष्टदशभुजा महालक्ष्मी मंदिर में भी पूजा अर्चना के लिए भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। हल्द्वानी के बेरी पड़ाव में अष्टदशभुजा महालक्ष्मी मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां माता के सभी 9 रूप विराजमान हैं। पौड़ी के श्रीनगर गढ़वाल में एक बार फिर हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आया। यहाँ बीजेपी नेता लखपत भंडारी के नेतृत्व में हिंदू संगठन ने सड़कों पर उतरकर चेतना चेतावनी रैली निकाली। इस रैली में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों सहित हिंदू संगठन शामिल हुए। बीजेपी नेता लखपत भंडारी कह रहे हैं कि बीते दिनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिसमें हिंदू लड़कियों को धर्म विशेष के कुछ युवक टारगेट कर रहे थे। ऐसे ही जिहादियों को चेतावनी देने के लिए ये रैली निकाली गई है। साथ ही रैली का मकसद हिंदू समाज को जगाना भी है, इसलिए इस रैली को चेतना चेतावनी रैली नाम दिया गया है। रैली थी चेतना एवं चेतावनी। चेतना हिंदुओं के लिए और चेतावनी उन रोहिंग्याओं के लिए, उन जिहादियों के लिए जो इस प्रकार का काम कर रहे थे। और चेतना हमने कहा हिंदुओं में चेतना जागे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। पौड़ी के डीएम आशीष चौहान ने रात में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण, तो खुल गई बद इंतजामी की पोल। मामला थलीसैंण का है। डीएम आशीष चौहान रात को यहां अचानक आए और निरीक्षण किया तो पाया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मेन गेट ही बंद है। साथ ही अस्पताल में कोई भी कर्मचारी और चौकीदार उपस्थित नहीं है। डीएम खुद ही अस्पताल का गेट खोलकर अंदर पहुंचे और वहां के हालातों से रूबरू हुए। अंदर सभी वार्ड और चिकित्सा अधिकारी का कमरा भी बंद मिला। वार्ड में इस्तेमाल किए गए सिरिंज आदि वेस्ट सामग्री को डस्टबिन में अव्यवस्थित ढंग से फेंका गया था। रजिस्टर और दूसरा कीमती सामान भी बाहर ही छोड़ दिया गया था। डीएम ने इस मामले में लापरवाह डॉक्टरों और पूरे स्टाफ पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। टाइमिंग ज़्यादा है। 30 तारीख का इनका 2 पेशेंट है। 5:25 के बाद में लास्ट वाले का टाइम नहीं मिला। चमोली के कोलपुड़ी गांव के लापता सैनिक नारायण सिंह का पार्थिव शरीर 56 साल बाद अपने घर पहुंचा। इस दौरान लोगों ने नारायण सिंह अमर रहे के नारे लगाए। 6 ग्रेनेडियर रुद्रप्रयाग की बटालियन ने नारायण सिंह के पार्थिव शरीर को गौचर हेलीपैड पर सलामी दी। गौचर से पार्थिव शरीर को रुद्रप्रयाग और फिर चमोली ले जाया गया, जिसके बाद नारायण सिंह को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। बता दें कि नारायण सिंह साल 1968 में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में वायुसेना के AAN-12 विमान दुर्घटनाग्रस्त होने पर लापता हो गए थे। 56 साल बाद जिन 4 सैनिकों के अवशेष मिले, उनमें से एक कोलपुड़ी गांव के नारायण सिंह का शव भी शामिल है। नारायण सिंह सेना की मेडिकल कोर में तैनात थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया बड़ा ऐलान। रामपुर तिहाड़ा कांड के 7 बलिदानियों की लगेगी प्रतिमा। सीएम धामी बुधवार को यूपी के मुजफ्फरनगर स्थित शहीद स्थल पहुंचे थे। यहां उन्होंने शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि यहां शहीदों की प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। इसके लिए उन्होंने उत्तराखंड के संस्कृति विभाग को जिम्मेदारी सौंपी है। रामपुर तिहाड़ा कांड में 7 आंदोलनकारी रविंद्र रावत, सत्येंद्र चौहान, गिरीश भद्री, राजेश लखेड़ा, सूर्य प्रकाश थपलियाल, अशोक कुमार और राजेश नेगी शहीद हुए थे। केदार घाटी से अच्छी खबर आई है। केदारनाथ धाम पैदल यात्रा मार्ग के अहम पड़ाव रामबाड़ा में क्षतिग्रस्त हुए पुल का पुनर्निर्माण कार्य पूरा हो गया है। जिलाधिकारी सौरभ गहरवार के नेतृत्व में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की टीम ने विपरीत हालत के बीच रिकॉर्ड समय में पुल का निर्माण पूरा कर लिया है।
पुल पर आवाजाही भी शुरू हो गई है। केदार घाटी में 31 जुलाई को हुई अतिवृष्टि के चलते केदारनाथ सड़क और पैदल मार्ग कई जगहों से क्षतिग्रस्त हो गया था। पैदल यात्रा मार्ग 17 स्थानों पर अत्यधिक क्षतिग्रस्त था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में रामबाड़ा का पुल भी शामिल था। पुल नहीं होने से श्रद्धालुओं को वैकल्पिक मार्ग से ज्यादा दूरी तय करके जाना पड़ रहा था। ऐसे में अब इस पुल के फिर बन जाने से सभी लोगों को राहत मिल गई है। तराई केंद्रीय वन विभाग की एक हाथनी की सड़क हादसे ने जान ले ली। हाथनी को हरियाणा रोडवेज की बस ने सड़क पार करते समय टक्कर मार दी थी। हादसा बुधवार सुबह हल्द्वानी रुद्रपुर मार्ग के बेल बाबा मंदिर के पास हुआ। रामनगर से आई डॉक्टरों की टीम ने हाथनी का काफी उपचार किया, लेकिन अंदरूनी गंभीर चोटों की वजह से हाथनी ने दम तोड़ दिया। हाथनी की मौत के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वन विभाग ने हरियाणा रोडवेज के बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की बात कही है। मसूरी में 55 स्कूलों के 1368 शिक्षकों को डॉक्टर राधाकृष्णन सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। मसूरी के टाउन हॉल में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इन सभी 1368 शिक्षकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी शिक्षा का हब है। यहाँ के स्कूलों में देश विदेशों के छात्र पढ़ाई करते हैं, जिसमें यहाँ के शिक्षकों का बड़ा योगदान है। यहाँ से पढ़े छात्र देश विदेश में बड़े ओहदों पर हैं और मसूरी का नाम ऊंचा कर रहे हैं। शिक्षकों के लिए इस सम्मान कार्यक्रम का आयोजन मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने किया। ये एसोसिएशन पिछले 4 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे शिक्षकों का सम्मान कर रहा है। मसूरी में अग्रवाल महासभा ने महाराजा अग्रसेन की जयंती धूमधाम से मनाई। जयंती के मौके पर अग्रवाल महासभा के लोगों ने मसूरी अपर मॉल रोड अग्रसेन चौक पर स्थित अग्रसेन भगवान की प्रतिमा पर पूजा अर्चना कर शॉल चढ़ाया। इस मौके पर निःशुल्क आयुर्वेदिक स्वास्थ्य जांच शिविर का भी शुभारंभ किया गया। इसमें मरीज का स्वास्थ्य जांच कर निःशुल्क दवाई वितरित की गई। 10वीं और 12वीं कक्षा में 80% से अधिक अंक लाने वाले अग्रवाल समाज के छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।